ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोदबक्षला सकल भूतकलग्नदूरे मुनिविरूया सदितो सरस्वती हरतु गोदुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धान्य ज्ञानाञ्जनान् शलाकया चक्षुरुन्मीलिते येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविन्ध्यसकं ये शास्त्रयासां परिवर्तनं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समाधितन्त्रनामधेय। अस्य मूलग्रन्थकर्ता वितराग सर्वज्ञेवाद ग्रंथकर्ता श्री गंधर्वदेवाय गंधर्वदेवाय वचनानुसार श्री कुंकुंदाचार्य देवामन्यानुसार श्री पूज्यपाद स्वामी रचित टीका रचित श्री प्रभाचंद्राचार्य देव रचित श्रोतारं सावधान दया शृण्वन्तु। मंगलम वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धया एतमेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र अपर नाम समाधि शतक। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक पहले भी चल रही है। लगभग पूरी होनी हो गई। 2 प्रकार के वेद विज्ञान विशेष में हो गया था। आचार्य देव ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है, उसका भी खुलासा किया। अन्य शास्त्रों का भी कोटेशन दिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, समयसार ग्रंथाधिराज समयसार का। थोड़ा लास्ट पैराग्राफ बचा है, वो पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। इतना जबरदस्त विश्लेषण किया है कि हम उसको मतलब सिद्ध भगवान को क्यों नमस्कार किया है। बाद में हरिहंस भगवान को दूसरी गाथा में नमस्कार किया, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब इनको नमस्कार उनको नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मेरा प्रयोजन, मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे सिद्ध बनना है ना। मुझे बहुत बड़ा फिल्म हीरो बनना है, तो मेरे देव शास्त्र गुरु कौन रहेंगे? बरोबर है। मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो मेरे देव शास्त्र गुण कौन रहेंगे? तो मुझे सिद्ध बनना है। आचार्य देव, टीकाकार आचार्य देव और श्रोताजन सभी को सिद्ध बनना है, तो सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया। अपना प्रयोजन सदना चाहिए ना भाई, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। बराबर। अपनी बात चल रही थी। फिर एक और भी लास्ट में एक पैराग्राफ है, वो पढ़ के हम दूसरी गाथा
पे आएंगे। दूसरी गाथा में आचार्य देव ने अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया है। अरिहंत परमात्मा कैसे हैं वगैरह वगैरह, देखते हैं, वो दूसरी गाथा में आएगा विषय, थोड़ा हिंट दे दिया। यहां भी प्रश्न ये किया है, प्रश्न तो जो कि वही आ गया है, पहले आ गया, लेकिन विशेष में जो प्रश्न किया है उसको हम पढ़ते हैं। पंच परमेष्टि में पहले अरिहंत देव है, तो उनको बदले में यहां पर सिद्ध भगवान को प्रथम नमस्कार क्यों किया? प्रश्न ही है ना, ये प्रश्न की चर्चा हो चुकी है, हम पढ़ लेते हैं, फिर भी थोड़ा जो जो जहां पे जो विशेष बात होगी वहां पे हम देखेंगे। सिद्ध दशा आत्मा का परम ध्येय है। क्या है? सिद्ध दशा आत्मा का परम ध्येय है। अप्पा सो परप्पा, पहले आत्मा मैं हूं वही परमात्मा बन सकता है। पहले अपने आप को मनुष्य मानेगा, चार गति वाला मानेगा, वो तो गया बात, वो तो उसकी बात ही नहीं है। यहां पर तो वो चार गति से छोड़कर, संयोगों से छूटकर, ये सब विकारी भावों से छूटकर, सब बातें आ चुकी हैं, विद्युत ज्ञान में सब बातें आ चुकी है, सिर्फ थोड़ा रिवीजन कर रहा हूं। तो वो सबको छोड़कर जिसने अपने आप को आत्मा माना है वही परमात्मा बन सकता है। बरोबर है? सिद्ध दशा आत्मा का परम ध्येय है, वही आत्मा को इष्ट है। मतलब आत्मा को क्या इष्ट है? मुझे सिद्ध बनना है। ये बात सुन के थोड़ा अंदर में थोड़ा कुछ होता है क्या? मुझे सिद्ध बनना है यानी कि पूरे ये सबको छोड़कर मोक्ष में जाना है, कुछ नहीं रहेगा वहां पर। अरे कुछ नहीं रहेगा, क्या बात है, कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया। सिद्ध दशा आत्मा का परम ध्येय है, वही आत्मा को इष्ट है। मतलब अंदर में ऐसा, मैं कहां पे अटक चुका हूं, मैं कहां पे मैं अपने आप को भटका रहा हूं, स्वयं भटका रहा है ना। कोई दूसरा आगे भटक रहा है, वो ठीक है, चलो भाई दूसरा आगे, लेकिन वो टाइम में भी तुझे अपने में रहना है। पूर्व अनादि के कर्म है, पारसनाथ भगवान के कितने कर्म थे, कितनी बार कमठ ने जीव लैंड हुमला हुआ, लेकिन वो टाइम में भी कहां पे रहे? अपने में रहे ना। अंत समय में भी अरे बचाने वाले आए तो भी उनको भी ना देखते होंगे, दोनों को भी, दोनों मेरे लिए कोई इष्ट नहीं है, दोनों को छोड़ के अपने में रहे हो। बात समझ में आएगी नहीं? एक बार पकड़ना बात को, अपने में रहना है। जो अनादि के कर्म है उदय में आने वाले ही है, लेकिन उनको छोड़कर, उनको ना देखते हुए, उनको ना जानते हुए, वो जानने में आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए अनजान रहते हुए अपने में ही, मैं मेरे अप्पा, मैं मेरा आत्मा, उसमें ही रहूं। ग्रंथकर्ता, व्याख्याता, श्रोता और अनुष्ठाता उस सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने की भावना है। इस कारण सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ग्रंथकर्ता ने ग्रंथ का प्रारंभ किया है। जिसे जिस गुण की प्राप्ति की भावना होती है वह उस गुणधारी का बहुमान करके उसको नमस्कार करता है। यह स्वाभाविक है, बरोबर। जिसको जो चाहिए वो हिसाब से वो अपना कार्य करता है। पकड़ में आ रही है बात ना? जिसको जो चाहिए वही हिसाब से वो दिशा में दौड़ता है। पहले दिशा नक्की करो भैया। दिशा, कौन सी दिशा में मुझे जाना है? संसार मार्ग में जाना है कि मोक्ष मार्ग में जाना है? पहले दिशा नक्की होती है। दिशा नक्की नहीं होएगी और दौड़ते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं होएगा। पहले मुझे क्या, कहां पे जाना है, देखो कहां दिशा की बात है ना। हाँ, जिसे जिस गुण की प्राप्ति की भावना होती है वह उस गुणधारी का बहुमान करके उसको नमस्कार करता है। यह स्वाभाविक है। जिसे धनुर्विद्या की प्राप्ति की अभिलाषा पुरुष
धनुर्विद्या के ज्ञाता का बहुमान करता है। वैसे ही सिद्ध पद की प्राप्ति की भावना वाला जीव सिद्ध पद को प्राप्त सिद्ध भगवान को नमस्कार करके शुद्धात्मा का आदर करता है, शुद्धात्मा का आदर करता है भैया। बस में अपने आप को शुद्धात्मा माना है क्या कि विकारी वाला, संसार वाला, ये वाला, वो वाला? यह आध्यात्म शास्त्र है, इस कारण प्रथम सिद्ध भगवान को नमस्कार करना उचित ही है। आध्यात्म शास्त्र है, फिर आत्मा संबंधी बात है ना, उसके लिए सिद्ध भगवान को नमस्कार करना। थोड़ा कोटेशन देते हैं। श्री कुनकुन आचार्य ने भी समयसार का प्रारंभ करते हुए वंदितु सर्व सिद्धे कहकर सर्व सिद्धों को नमस्कार किया। वंदितु सर्व सिद्धे, ध्रुवाचल, तो वो सिद्ध भगवान को, क्योंकि मुझे भी सिद्ध पद की वांछा है, मुझे यानी कि आचार्य देव को स्वयं को मुझे भी चाहिए भाई, मुझे भी सिद्ध भक्त बनना है, क्योंकि अपने आप को आत्मा मानने की पुरुषार्थ चल रहा है जगत में। मैं आत्मा हूं, उसका पुरुषार्थ चल रहा है भैया, और किसी का पुरुषार्थ चल रहा नहीं है। अरिहंत आदि को एक देश सिद्धपना प्रकट हुआ है। अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है ना, चढ़ाला है ना, सकल परमात्मा। अतः सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके उसमें पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार हो जाता है। यानी कि सिद्धपना है ना, सिद्ध दशा, वो सभी पांचों परमेष्टि अंदर गर्भित हो जाते हैं। कैसे? देखो भाई, मुनि दशा धारण की है। मुनि दशा में तीनों तीन ले लो, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। तो ये तीनों तीन किसके लिए की है भाई? सिद्ध बनने के लिए, बरोबर है। और अरिहंत बन गए हैं, वो भी अभी क्या कहां जाएंगे? सिद्ध दशा में जाएंगे। तो सिद्ध भगवान को नमस्कार करते, एकदम टॉप लेवल को नमस्कार करते, नीचे के लेवल यानी कि अरिहंत परमात्मा और आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु को भी नमस्कार हो जाता है। द्रव्य संग्रह का इस कारण शास्त्रकर्ता ने मंगलाचरण में प्रथम सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। भाई बात समझ में, मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे सिद्ध बनना है, वो भावना से तुम बैठो इधर। भाई बात समझ में, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, न किसी के ऊपर राग, न किसी के ऊपर द्वेष। मुझे राग द्वेष करना ही नहीं है। मैं तो वितरागता का पोषक हूं, तो मैं वितरागियों का ही आदर करूंगा। वो भावना से बैठो, कहां पे भी बैठो, स्मशान में बैठो, मंदिर में बैठो, स्वाध्याय में बैठो, मुझे वितरागता प्रकट करनी है, मुझे सिद्ध बनना है, वो भावना से बैठो। देखो फिर कमाल क्या होता है। पकड़ में आई बात? भाई देखो, हम यहां पर मानोगे मेडिकल जिसने लिया, तो वो क्या सोच के लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो सोच के बैठता है ना क्लास में। यहां पर ये वितरागियों की पाठशाला में मैं वितराग हूं, राग मेरा नहीं है, अरागी हूं मैं, वो भावना से हमें जुड़ना चाहिए। अरे बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, इस प्रकार अपनी प्रथम मंगलाचरण गाथा पूरी हुई है।
मंगलाचरण भी प्रभाचंद्र साहब का बहुत अद्भुत है, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो मंगलाचरण इतना सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमं प्रबोधं निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यं संसारसागररस मधुरं प्रपोतं प्रपोतं वक्षे समाधिशतकं प्रणिप्रत्यवीरम। वो वक्षे न, वो दूसरी लाइन में लेना है। प्रणिप्रपोतम वहां पे अल्प विराम है। बस समझ में आया कि प्रभाचंद्र आचार्य देव भी सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। अभी हम दूसरी गाथा प्रारंभ करते हैं। दूसरी गाथा भी जबरदस्त है। हाँ, एक मिनट में जरा टैब में खोल देता हूं। थोड़ा आगे आ गया है। हाँ, इसमें ये क्या है? अभी यहां पर है। हाँ, श्लोक 2 में अब उक्त प्रकार के सिद्ध स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति की उपाय के उपदेश दाता इष्ट देवता विशेष सकलात्मा की अरिहंत भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं। सिद्ध भगवान बनना है, वो उपदेश किसने दिया? अरिहंत परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवान ने, सोमावसरण सहित विराजमान तीर्थंकर भगवान ने कहां से स्टार्ट किया था मालूम है? जब मुनि दीक्षा धारण करते हैं, वो अंतिम शब्द रहता है उनका नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः कहकर प्रारंभ करते हैं, वो अंतिम शब्द, और सिद्ध दशा प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सर्वांगे से निकलती है ना, ओम ध्वनि तो स्वरांगे से निकलती है। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा, तुम्हें सिद्ध बनना है वो भूल मत जाना, तुम्हें मोक्ष जाना है वो मत भूल जाना। हाँ, है ना पार्श्वनाथ भगवान की, मोक्ष भूलिए नहीं कदा, है ना। तब कहने का भाव क्या है कि तू अपना मोक्ष मत भूल जाना, तुम मेरे पे राग मत कर बैठना। अरे भगवान तुम बहुत हो, जाओ जलाली बहुत है, सोमोसरण बहुत बढ़िया है, अरे अरे ये सब बाग बगीचे, ये सब नृत्य कर रहे हैं, इंद्र इंद्राणी नृत्य करते हैं। देखो, एक मैं मेरी खुद की बात बोलता हूं, जब हम किसी का यूट्यूब का चैनल खोलते हैं ना, तो बहुत सारे यूट्यूब के चैनल नीचे 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 रहते हैं। तो हम अटक जाते हैं वहां पर, किधर किधर, कोई पिक्चर के हैं, कोई सीरियल के हैं, कोई और कोई रेसिपी के हैं, कोई जो भी है, वो सब बहुत सारे आ जाते हैं। पकड़ में आया बात? और तुमने जिसको लाइक किया है, जिसने जिसने तुमने बार बार किया, वो तो ज्यादा ही आते हैं। समझ मैं क्या बात बताना चाहता हूं इसके अंदर, कि उदाहरण से क्या बात बताना चाहता हूं कि भाई तुम्हें क्या लायक है, तुम्हें क्या लायक है, वही चीज तुम्हारे सामने 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 खड़ी रहेगी।
अरिहंत परमात्मा भी क्या ध्येय है उनका? सिद्ध दशा बनने का, और उपदेश सिद्ध बनने का उपदेश देंगे। मुनि भगवान के पास जाएंगे, नमोस्तु कहेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि भाई दीक्षा धारण कर लो, और कोई उपदेश नहीं देंगे, दीक्षा ले लो। आप संसार से छूटना है तो दीक्षा ले लो, संसार के दुखों से छूटना है तो दीक्षा ले लो। दीक्षा का मतलब क्या होता है कि किसी को मालूम ना हो, किसी भी चाह नहीं, किसी भी चीज की चाह नहीं है मुझे, किसी की भी चीज की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है मुझे, किस मोक्ष की भी इच्छा नहीं है मुझे, अरिहंत दशा की भी इच्छा नहीं है मुझे। उसका नाम है दीक्षा। याद रखना ये चीज को, जैनेश्वरी दीक्षा। पढ़ते हैं हम, संस्कृत वाला पढ़ते हैं पहले। जयन्ती यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोऽप्यनिहितु शिवाय गात्रे सुगता य विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्माने नमः। सकल आत्माने नमः, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। इसका गुजराती अनुवाद भी है और हिंदी अनुवाद भी है, दोनों पढ़ते हैं। पहले हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं, फिर गुजराती अनुवाद भी पढ़ता हूं। बिन अक्षर इच्छा वचन, अक्षर भी नहीं, अक्षर भी नहीं और इच्छा भी नहीं, दोनों। बिन अक्षर इच्छा वचन सुखद जगत विख्यात धारक ब्रह्मा विष्णु भूत शिव जिन सोही आप। नाम किसी का कुछ भी रहने दो, नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, नाम कोई भी रहने दो, लेकिन क्यों, कैसे होने चाहिए? हाँ, वितरागी होने चाहिए, राग द्वेष रहित होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए। अक्षर, अक्षर से बोलने की बात नहीं है। सर्वांगी से वाणी खिलती है, कहा ना पहले, सर्वांगी से वाणी। और इच्छा, मुझे उससे कुछ कहना है, उसे कुछ कहना है, उसे कुछ कहना है, ऐसी इच्छा नहीं। सर्वांगी से, अरे समूह शरण में जो भी जीव जाता है उसका ऑटोमेटिक उसका हर चीज का जो भी शंका समाधान है सब निकल जाता है। मैं गाथा पढ़ के आज की बात पूरी करूंगा, गुजराती वाली गाथा पढ़ के, फिर कल से वापस उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। बोल्या वीणवण भारती रुद्धि जा जयमन ઈચ્છા વીણ પણ જેહ છે તીર્થંકર ભગવન વંદુ તે સકલાત્મને શ્રી તીર્થેશ જીને સુગત તથા જે વિષ્ણુ છે ब्रह्मा ते महेश। आई बात समझ में? नाम से आए ना, मेरी भावना में क्या आया? जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया। इसमें है जो भी है वो, ये सब नाम कुछ भी रहने दो, नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसने राग द्वेष नाश किए हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक सभी प्रकार की इच्छाओं को नाश किया है, बोलने की मुझे उसे बोलना है, उसे बोलना है, ऐसे बोलने की सर्वांगे से निकलती है। भाई तीर्थंकर भगवान का स्वरूप बहुत ही गजब गजब का है भैया। पढ़ेंगे हम, कल देखेंगे उसके बाद। आज जरा समय पूरा हुआ है, संडे है, लेकिन फिर भी थोड़ा है, काम है, सब करने पड़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई।